का मेरा हिसाब चुकतू करने आया हूँ। इसके द्वारा हम सताए गए थे, अब मैं इनको सताकर यमपुरी पहुंचाऊंगा। ये मेरा किसी जन्म में खून का प्यासा था, तो मैं बदला चुकाने के लिए कुदरत ने इसको यहाँ पहुंचा दिया है। बोले तू इसके खून का प्यासा है, मैं इसको नहीं, तू इसको नहीं काट सकता, मैं बीच में हूं। बोले गुरुजी आपके प्रभाव से अभी ये नहीं होगा तो कभी न कभी फिर कर्म का नियम तो पूरा होना ही है। बोले ये बात भी तेरी मानता हूं मैं, तू रुको, मैं तेरा इसको, बोले इसके गले का खून पीना है मेरे को। बोले मैं तेरे को इसके गले का खून देता हूं। गुरुजी ने छोटा सा चक्कू था, धार तेज की, और शिष्य के लेटा था, तो हाथों पर ही होकर मानो शिष्य की छाती पे चढ़ गए, हिले टुले नहीं। चक्कू से जरा सा चेका मारा। अब गुरुजी छाती पे बैठे या कहीं ऐसे बैठे तो आंख तो खुलनी है, आंख खुली, लेकिन देखा कि गुरुजी के हाथ में चक्कू है। राजकुमार ने आंख बंद कर दी। गुरुजी ने थोड़ा सा चेका मारा, थोड़ा सा खून लेकर बड़ के पत्ते पर सांप को दिया दे तो इसके खून का प्यासा जा बैठे। मान गया। हंसराज बूटी होती है, मैं जानता हूं, उसको मेरे गुरुजी ने मेरे को बताई थी। वो घोट के लगा दो तो घाव भाव सब ठीक हो जाता है। गुरुजी ने पट्टा पुट्टी बांध दी, संकल्प कर दिया तो गहरी नींद में थोड़ा आराम मिले। संध्या हुई तो देखा क्या पता सांप का बच्चा रात को कुछ कर ले, अब उठो। राजकुमार और गुरु आके शिष्य पीछे। बोले बेटा कुछ शंका है तो पूछ ले, कुछ पूछना है तो पूछ ले। बोले गुरुजी कुछ भी नहीं। अरे तेरे गले में पट्टा बांधा है, तेरे को पता है? बोले गुरुजी वो तो है, मैंने चाकू घुमाया था। बोले गुरुजी ये मेरा दुर्भाग्य है कि आपको सफाई देने के लिए कुछ बोलना पड़ता है, अवश्य मुझे कह दीजिए। बोले बेटा तेरा प्रारब्ध तर तीव्र था, तेरा खून का प्यासा, तेरा शत्रु किसी जन्म का बदला चुकाना चाहता था, इसीलिए मैंने चाकू से चेका मार के उसको खून दे दिया, तेरा प्रारब्ध काट दिया। गुरुजी मेरी आंख खुल गई थी, फिर देखा कि गुरुजी है और हाथ में चक्कू है, तो न जाने कितने जन्मों में कैसे कैसे मौतें हुई होगी। अब गुरु के हाथ से मौत भी हो जाएगी तो वो मुक्ति देगी। अब जो भी करेंगे मेरे हित में ही होगा, ऐसा करके मैंने आंखें बंद कर दी थी। बाद में आपने जो भी किया वो सब मैं महसूस कर रहा था, लेकिन आपके देवी कार्य में मुझे भागीदार होना चाहिए था। ये क्या करते हो, ऐसा क्यों वैसा क्यों? मैं जब समर्पित हो गया तो ये तनाव मेरे बाप का तो है नहीं, आप ही का तो है। गुरु ने कहा अरे तू राजकुमार नहीं है, मेरा कुमार। बस हो गया काम। संस्कार तो पहले ही थे, गुरुजी बरस पड़े। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर रात मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवली। सारी इच्छाएं अज्ञान से। अब जब मैंने कहा ना दिल्ली का है, एमडी पढ़ा है, 55 साल का डॉक्टर साहब है, एक बेटी है, वो शादी करके गई, पति पत्नी है, पत्नी करोड़ों रुपए की जॉब करती है, वर्ष में करोड़ों 2-3 करोड़ कमाती है, ऐसा मुझे आज उसके दोस्त डॉक्टर ने कहा, जिस डॉक्टर को मैंने देखा था। तो उसने ये भी कहा कि मैं क्या इतना सारा कमाता है, क्या करेगा? तो उस डॉक्टर ने आज कहा कि वो तो एक बार मेरे साथ बात करते करते मेरे को बोले
कि जब हम प्रैक्टिस करने के लायक नहीं होंगे तो मैं क्या खाऊंगा। तो मैं भी हंसा और जो मेरे से मिलने आया है डॉक्टर वो भी हंसा। वो भी डॉक्टर है लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत कम पैसे में मरीजों की सेवा करता है। बोलता है आप मुझको सत्संग नहीं मिला, मुझे आपका सत्संग है, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। वो मेरे शिष्य से 10-20 गुना कमाता है लेकिन इतना सुखी नहीं जितना मेरा शिष्य डॉक्टर सुखी। वही शर्मा इधर आते हैं अपना, उससे वो 20 गुना कमाता होगा, 30 गुना। काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। संसारी कामना लोभ मोह, जैसे चींटियां अपने बिल में इकट्ठा करती जाती है, चूहा इकट्ठा करते जाता, सांप का बिल भी ले लेता है और इकट्ठा किया अब इसका चला जाता है। ऐसे जीवों का मृत्यु रूपी सांप सब छीन लेता है, सब इकट्ठा किया हुआ यहीं रह जाता है, मजूरी हाथ लगती है। अगर पूत कपूत है, कुपात्र है, तो उसके लिए तुम धन रख के जाओगे तो तुम्हारी स्वर्गीय यात्रा भी नरक में बदल जाएगी। अगर सुपात्र है तो उसको खिंच के आ जाएगा सब। अगर पूत सपूत है तो काहे धन संचय, काहे धन संचय। अगर पूत कपूत है तो फिर काहे धन संचय। अब उसको पूत भी नहीं बेचारे को, बेटी की शादी हो गई। जो डॉक्टर एमडी है लाखों रुपया कमाता है महीने में। मैंने कहा 2-4 लाख रुपया कमाता होगा। बोले नहीं बाबू ज्यादा कमाता है, खाली देखने के 600 रुपये और टाइम लेके आओ तो 700 रुपये और फिर बाकी का अलग चार्जेस। पेशेंट खूब आते और पत्नी 2-3 करोड़ रुपया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कमाती होगी। और फिर वो बोलता है हम जब प्रैक्टिस के लायक नहीं रहेंगे तो क्या खाएंगे। क्या बुद्धि है, क्या अक्ल है। और कई प्रॉपर्टीज है बापू उसके पास। मैं क्या वो जो मकान था जिसमें वो प्रैक्टिस करता है, बोले उनकी अपनी बिल्डिंग है, फिर भी लगाए तो लगाए कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब क्या खाएंगे। क्या अक्ल है, धन्य है धन्य। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। नारायण हरि ये तो एक देखा हुआ बंदा की बात है, बाकी तो ऐसे बहुत निगुरे बंदे घूमते हैं अपनी अकल होशियारी से, बहुत अपने को चतुर मानते हैं, लेकिन बेचारे ईश्वर के सिवाय ऐसी बुद्धि मारी जाती है कि पता ही नहीं कि हमारी बुद्धि मारी गई। पेशेंट तो डॉक्टर साहब करेंगे, वकील साहब, महाराज साहब, बापू महाराज, लेकिन अपना मन ईश्वर में नहीं है तो बापू महाराज हो जाओ, चाहे गुरु महाराज हो जाओ, चाहे वकील साहब हो जाओ, चाहे मिनिस्टर महाराज हो जाओ, धिक्कार है उस अहंकार को जो ईश्वर से हमको अलग करके चिंताओं में डालता है। जरा बच्चों को सेट कर लूं, जरा उनको सेट कर लूं, भैया तो अपने को अभी ईश्वर में सेट कर, बाकी का सब वो संभाल लेते। वो चंदीराम नाम का सेठ की कल बात बताई थी, ऐसा जीवन था कि तोबा, फिर ईश्वर की तरफ आ गए तो उसकी बच्चियों की शादी मैंने कराई, वो कभी नहीं करा सकता, ऐसी ऊंची जगहों पे शादी हो गई। उसका बेटा 8वीं पढ़ा है लेकिन बहू दिलाई मैंने MA पढ़ी हुई। वो खुश है, अभी तो उसका बेटा भी शादी के योग्य हो गया, चंदीराम के बेटे का बेटा। बेटी बेटे सब हो गए और एक बेटा है वो अहमदाबाद आश्रम का मेन संचालक, वो 8-9 साल का था।
अभी वो मैं इधर उधर घूमना, वही मैनेज करता संभालता। रामचंद्र, राम भाई। हरि ओम। हरि प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, ओम ओम ओम। राकेश कपूर दिल्ली का संभाल रहे हैं, इधर का भी कोई बंदा मिलता नहीं, इसलिए सब कस कसा के देख रहा हूँ किसको। ओम हरि हरि ओम। देखो गांधी जी का कैसा सिद्धांत। अपना मणि बेटा बुखार हुआ तो फारसी डॉक्टर ने कहा इसको अंडा खिलाओ, नहीं तो मर जाएगा। बोले मर जाए तो मर जाए, अंडा नहीं खिलाऊंगा। शरीर को ठीक करने के लिए इसका आत्मा को बुरा करूं, मैं नहीं करूंगा। तो पारसी डॉक्टर बौखला कर चला गया। बोले फिर तुम पट्टियां बट्टियां रखो, बस मिट्टी रखो पेट पे और पट्टियां करो, ठंडी पट्टियां, मैं जो करूंगा करूंगा। गांधी जी ने प्राकृतिक इलाज किया, लेकिन मणि का बुखार उतरने का नाम न ले। समुद्र किनारे गए गांधी जी के, प्रभु मणि मेरा बेटा है, ये मान्यता है, वास्तव में सभी जीव आप ही के हैं। मैं तो पिता के नाते कर चुका, अब पूर्ण पिता आप ही है, आप जानो मणि जाने, मैं तो हार गया। हे राम हे राम हे राम। मणि का बुखार और मणि की जो बीमारियां हैं मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन राम तुम्हारे आगे कुछ असंभव ही है क्या मेरे राम। भावग्राही जनार्दन तो शांत हुए। वहां मणि को पसीना छूटा, ऐसा पसीना पसीना पसीना, कंबल उठा के फेंक दिया। पिताश्री कहाँ है? बेटे समुद्र किनारे गए। मणि सामने मिला। मणि तू इधर कैसे? बोले पसीना छूटा और मैं ठीक हो गया। गांधी जी गदगद, मेरे राम। मैं घर पहुंचू उसके पहले घर में पड़े हुए मणि को रास्ते में कर दिया। गांधी जी ने लिखा कि भोजन करने से हो सकता है भूख न मिटे, पानी पीने से प्यास न मिटे, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रार्थना करने से प्रभु विपदाएं न मिटाए, ऐसे प्रभु नहीं है मेरे राम राम। गांधी जी की सफलता के पीछे भगवान में आस्था, भगवान का नाम और दूसरों की भलाई के लिए खोजते रहते कैसे लोगों का भला। नारायण हरि। गांधी जी से मैं कोई रूबरू नहीं हुआ हूं, लेकिन उनका सच्चाई भरा साहित्य से मैं प्रभावित हूं। उनको मैंने कभी उनके विषय में क्रिटिसाइज का शब्द नहीं बोला होगा, जहां तक मुझे याद। एक बड़ा वक्ता था प्रसिद्ध, वो अपने भाषण में नेताओं को खूब कोसता था और गांधी जी को भी नहीं बख्शा। बोले मैं गांधी को तो मानता हूं। फिर वो बड़े आचार्य नाम था, बाद में उन्होंने नाम भी बदला, ओशोवादी। मैं गांधी जी को तो मानता हूं, लेकिन गांधी के सिद्धांत को मैं नहीं मानता हूं। तो क्या खाक गांधी जी को मानता? वो प्रोफेसर रहे हुए थे, तो बोलने में तो बड़ा। कुल मिला के सबसे अधिक बड़ा भगवान में हूं। तो भगवान अपने साथ जोड़ा, फिर देखा कि अल्लाह गुल्ला हुआ है, तो फिर वो नाम ही बदल दिया दूसरा। फिर ओशोवादी नाम शिष्या को तैयार किया और शिष्या ने प्रपोजल रखा और तालियां भगवान की शिष्याएं प्रपोजल रखे। ये सब अपनी अपनी जगह पर सबका मंगल हो, सबका भला हो। उस सज्जन आचार्य ने
विज्ञानी हो गया था, मनोवैज्ञानिक फ्रायड। तो फ्रायड के मन में जैसा जैसा आया उसने फिर उसी अनुसार सबके लिए सिद्धांत बना दिया मनोविज्ञान में। अंत में वो तो अशांत होकर मरा, आत्महत्या करके मरा। हाँ? तो फ्रायड का मनोविज्ञान था कि लड़की 7 साल की होती है और अपने पिता की तरफ आकर्षित होती, और लड़का माँ को देखकर आकर्षित होता। इसीलिए उनकी फिर लड़की की माँ से नहीं बनती और लड़के की बाप से नहीं बनती, क्योंकि उसके बीच में वे आड़े आते हैं। ऐसा ऐसा उसने वमन किया कि पढ़ने वाला वहां का विदेशी जनरेशन उल्लू ही बन गया। फिर आचार्य श्री ने अपना मिलाकर संभोग से समाधि लेख लिखा, उससे बड़े कुप्रसिद्ध हो गए। संभोग से अगर समाधि होती थी तो एक दिन में 40 बकरियों के साथ संभोग कर सकता है, तो सबसे ज्यादा पूजनीय बकरा ही होगा, कबूतर होगा, खरगोश होगा। संभोग से समाधि नहीं हो सकती, सत्यानाश होता है। और स्त्री के प्रति, माँ के प्रति बेटे का आकर्षण होता है और बाप के प्रति लड़की आकर्षित रहती है। ये उसके मन का वमन सभी के साथ नहीं लगता। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी उम्र 38 साल हो गई, 36 साल है, और तुम्हारी लड़की 16 साल की सजी धजी दुल्हन है। अब वो मायके का घर छोड़कर ससुराल जा रही और खूब सजी धजी दुल्हन है। भगवान ने ससुराल वालों को भी दिया है, आपको भी दिया है। ऐसी दुल्हन है, ऐसी ज्वेलरी बढ़िया पहनी है, कपड़े पहने हैं, और जब जाती है तो पा पा करके बाप के गले लगती। तो क्या उस वक्त बाप के मन में दुल्हन को आलिंगन करते समय काम पैदा होगा कि पुत्री का भाव रहेगा? बोलो। पुत्री का भाव होगा तो हाथ ऊपर करो। अगर काम विकार पैदा होगा तो वो बाप का है, वो तो फ्राइड है। इसी उद्देश्य से भाव को ऊंचा बनाने के लिए हमारे सनातन धर्म में भगवान को माता के रूप में भी नवाजना शुरू कर दिया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै सौंदर्य रूपेण संस्थिता। हे लक्ष्मी माँ, हे सरस्वती माँ, हमारी सभी देवियां एक से सजी धजी है। तो क्या उन देवियों को देखकर विकार पैदा होता है कि मातृभाव पैदा होता है? मातृभाव पैदा होने से विकार रहेगा क्या? नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस की मंगनी करने के लिए उनके माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे लायक हमने कन्या ढूंढ निकाली, तुमको खाली चलना है, देखो हमारी बात मानो, हाथ जोड़ते तुमको। और ये गिन्नियां कन्या को देना है, 11 गिन्नियां, और शादी मंगनी तय हो जाएगी अपनी। तो मैंने सुनी वो कथा, किसी ने पढ़ी, मैंने सुनी, लंबी विस्तार से है, लेकिन तो कन्या और उसके माता पिता बातचीत करे, फिर कन्या होने वाले पति को, सासू को, ससुरा को, या जो रिश्तेदार उनको अपने हाथ से भोजन परोसे, तो कन्या की हिलचाल का पता चल जाए, और फिर वो जो पति होने वाला है वो उसको गिन्नियां दे दे खर्ची, कैसे जो भी कुछ उनकी रस्म होगी। रामकृष्ण नहीं बने होंगे तब की बात है। भाई साहब मंगनी कर देंगे और मां समझा दी, गदाधर पुजारी जो कुछ हुआ जैसा मां बोले ऐसा करे। फिर मां ने पकड़ा दी,
11 गिन्नियां। हम शारदा देवी भोजन परोसी, शारदा कन्या, शारदा मां नहीं थी उस समय, गदाधर रामकृष्ण नहीं थे, गदाधर और शारदा का मंगनी तय होना था। तो जो भोजन परोसने आए तो 11 गिन्नियां रख के उसके पैरों पे मां मां के तो पैरों तले धरती निकल गई। क्या करता है, होने वाली पत्नी को मत्था टेक रहा है, 11 गिन्नियां रख रहा है। मां चुंडी मुंडी मारी होगी, चुप। घर वालों ने सुना न सुना, शादी तो हो गई, लेकिन वो महापुरुष जीवन भर मां। फिर सच्चे इतने कि एक बार मेरे को हुआ कि जैसे संसारी काम करते शादी विवाह वाले अब सब लोग बोलते हैं, तो रात को मैं उठा और शारदा के तरफ गया, लेकिन मां की याद आती, मां ने मेरे को बचा लिया। अब पत्नी करके ले आए हैं और भाव आ गया मां का, तो साथ में रहे और विकार में नहीं गिरे। गांधी जी बोलते, मेरा पिताजी का शव पड़ा था, उस समय में कस्तूरबा के बिस्तर पे था। कितने सच्चे व्यक्ति रहे। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर कस्तूरबा साथ रही, लेकिन भाई बहन की तरह। तो आपके संकल्प में, आपके भाव में दैवी शक्ति है। केवल उस देव को जानने के लिए आप देव को अपना मानकर, देव को पाने के लिए देव को अपना मानकर उससे प्रार्थना करो, विचार। मैं लगभग 18-19 साल का था। बड़ा कष्टदायी समय था, तो एक से एक कष्ट आते थे, तो वे बड़ा कष्ट था। उस समय मैंने कहा अभी जितना कष्ट देना है दे दे, लेकिन बुढ़ापे में कष्ट नहीं देना। और चलते चलते बाजार से उसने स्वीकार कर लिया। तो बड़ी उम्र में तो ऐसी सुविधा है कि बाबा लोग बेचारे पलके बिछा के बैठे, वही कष्ट नहीं। जुआनी में कष्ट जाए, मैं क्या अभी जितना देना है तो दे दे। बड़ा भारी कष्ट था उस समय, उसका वर्णन करूं तो आप दुखी हो जाएंगे। ऐसा भारी कष्ट से कई वर्ष गुजरे हम। तो एक दिन कष्ट सहते सहते कुछ कंधे पे बोझा उठा के जा रहे थे। आप जितना भी देना हो कष्ट अभी दे दो, बड़ी उम्र में नहीं देना। अब तो क्या, एक पानी का गिलास भी भर के पीना तो मैं पी लेता हूं, तो पी लेता हूं, लेकिन हाजिर है बेचारे सब। कैसा है, कैसा मान लेते हैं। अफ्रीका से यूरोप के तरफ हमारा जहाज आ रहा था। शाम को बैठे थे अफ्रीका से, सुबह यूरोप लंदन उतरना था। रात भर ये काले और गोरों के श्वास और टॉयलेट की बदबू, वहां की एसी में उनके श्वास, चित्त बड़ा ऐसे अब दोबारा विदेश की यात्रा नहीं कराना, बहुत हो गया। उसके बाद मेरा मन तो भोला है, हाजिर नहीं जारी करते तो मैं मन बनाता हूं, लेकिन आखिरी मौके पे अंदर से ना कर देता हूं। बड़ी कृपा है प्रभु जी। एक बार यूं करके आया, खैर नेपाल तो जाके आया, वो तो विदेश का है, अपना ही हिस्सा है। बाकी फिर यूरोप, अमेरिका, दुबई, चीन का बनते बनते भी टल जाता है। हे हरि तेरा भाणा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली का।
प्रार्थना करवाता भी तू है, पूर्ण भी तू ही करवाता है। एक होती है वासनामयी प्रार्थना, एक होती है प्रभु के उद्देश्य की प्रार्थना। वासनामयी प्रार्थना तो पूरी हो, कई बार न भी हो, इसी में भी भगवान की कृपा। लेकिन ईश्वर के उद्देश्य वाली प्रार्थना अगर सच्चे हृदय से निकलती है तो बाप रे बाप, हमारे बाप की दादाओं की ताकत नहीं हमारी रक्षा करे जितनी भगवान की कृपा रक्षा कर लेगी। ओम भगवान की कृपा और 5 भूत भगवान के वे भी हमारे साथ स्वर मिलाते। कितने सारे सत्संग होते, बारिशों में भी सत्संग करते रहते, एक भी सत्संग बारिश के कारण फेल नहीं हुआ। चतुर्मास में नहीं तो साधु एक जगह पर ठहरते, हम घूमते रहते, एक भी सत्संग बारिश के कारण विफल नहीं हुआ, कैंसल नहीं हुआ। थोड़ा 1-8 घंटा आगे पीछे पोस्टपोन ये वो, और छाते लेके भी लोग खड़े रहते, उनको भी बड़ा आनंद आता। देखा होगा तुम, उतनी की उतनी भीड़। ऐसा नहीं कि चलो बरसात पड़ी लोग भाग गए, नहीं, और आनंदित उल्सित रहते। और जो भी तो सृष्टि की गहराई में हमारे सत्य चित्त आनंद रूप ईश्वर ही है। और अभी भी जो अनेक रूपों में दिख रहा है सत्ता उस एक परमेश्वर की। अनेकता अष्टधा प्रकृति की है, 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, उन सब का दृष्टा साक्षी एक। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य है, चिद है, आनंद स्वरूप है, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, ऐसे परमात्मा को जो कृष्ण रूप में भी आ जाते हैं, कई रूप में, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? तापत्रय विनाश है, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप और मानसिक आध्यात्मिक ताप। इन तापों में जीव तपते रहते हैं। किसी को शारीरिक तकलीफ, किसी को मानसिक क्लेश और मानसिक चंचलता, मानसिक निर्णय की कमी, बुद्धि की वो ताप, किसी को प्राकृतिक प्रकोपों के कारण, बचपन में बेटा मर गया, फिर माँ मर गई, फिर ये मर गया, हमारे घर में 4 मौतें हो गई। तो सिंगापुर से आया एक भक्त आज, मैंने कहा ये कहावत है कि बुढ़िया मरी उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मौत घर देख गई, फिर दूसरा मरा, तीसरा मरा, तो उसका काट है। तो मैंने ब्राह्मण को पता है, थोड़ा हवन करके विधि करा दो, तो जिसके घर में धड़ 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 मौतें होती वो फिर बदल जाता है, माहौल, अकाल मृत्यु टल जाती है। तो कहावत है गुजरात में, डोसी गई एनु वांधो नहीं, बुढ़िया गई उसकी फिक्र नहीं, लेकिन मौत घर देख गई। तो फिर कोई छोरा छोरी मरते ना, तो लगता है कि मौत ने घर देख लिया। तो कई भटकते हुए जीव फिर अपने मेंबरों को ले जाते, तो फिर उसका काट की विधि है। तो मैं ब्राह्मण को पता है, हवन करके जरा विधि करा लो। सिंगापुर वाला है कि गया? शायद अभी नहीं है, सुबह थे, हवन भवन कर लिया होगा। हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण हरि। दिल्ली वालों का तो क्या भाग्य है, हम तो एकांत के दिन गुजारने को इधर आते हैं। तो आप लोग इकट्ठे हो जाते तो फिर चल जाता है सत्संग। वो भी एकांत ही है मेरे लिए, एक में ही अंत होता है ख्यालों का, एकांत ही है। मुझे सत्संग से, एकांत में सत्संग से कोई घाटा नहीं होता, लेकिन जब आ जाते ना
ये कर दो, वो कर दो, ये दे दो, वो दे दो, या तो आपकी कृपा हुई, या तो इतना से मिलते थे, अभी इतना हो गया, चलो भाई ठीक है, अभी ये लो और मेरी बेटी का कुछ कर दो, अब ये मेरे दोस्त का कर दो, अब मेरा खाने का ही कर दो। ऐसे भीख मंगे सताते हैं, ये दे दो, ये संसार की चीजें मांगना भीख मंगापन है। अरे गुरु ईश्वर में रह रहे, उसको देख के बैठे रहो, जो जरूरी होगा अपने आप हो जाएगा। सिर खपाने वाले फिर ये लो, ये लो, ये दो, ये लो, अब ये चालू हो जाएगा भिखमंगों की कतार। बस संसारी चीजें दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। उससे फिर मैं सोच रहा था आज भी कौन सा जहाज कहाँ जाता है, फिर सोचा कहीं भी जाऊंगा तो यहाँ के तो अभी थोड़े नकेल डाल दिया, फिर उधर नए आएंगे, चलो फिर कल जाते ऐसे करके इधर दिन गुजार रहा हूँ। आगे हर रोज सुबह को मन दौड़ाता हूँ कि किधर को जाऊं, जहां लाइन लगाने वाले ना मिले, ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे गुरु के सामने बैठना, सत्संग सुनना, इससे अपने आप भाग्य बन जाता है। फिर पीपल को भी कर दिया। वो हमारे बीमारी की बात मेरे से पूछते हैं, कैसे बेवकूफी हो, मेरे वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनको बताया हुआ, जरा बात ये हो गया, मुंह लगते हैं। उससे फिर झूठ मूठ तो हम जानते नहीं, अच्छा बेटा युग युग जियो, धर दो, सुखी हो रहा, ऐसा तो मेरे को आता नहीं और पसंद नहीं करता हूं। फिर बड़ा अजीब सा लगता है। नारायण हरि हरि ओम हरि। संभोग से समाधि नहीं, सत्यानाश। दूसरा एक साधु था, अभी मिला था मुझे, मैं उसको देखकर बड़ा खुश हुआ कि कहीं होनहार है। मैंने जंगल में रहता था ये वो, तो मेरी उस पर नजर थोड़ी ठहरी। मैंने कहा तुमको एकांत में रहना करना हो तो ये आश्रम है, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। फिर वो ऋषिकेश के आश्रम में भी आया गया थोड़ा। अब देखा तो वो अपने भक्तों के झुंड में आ गया है और बोलता है तो वही संभोग से समाधि की बात है। ईश्वर का प्रेम वस्तु और व्यक्ति के द्वारा भी प्रकट हो सकता है। अरे व्यक्ति के द्वारा प्रकट होगा तो सेक्स के रूप में। फिर मैंने उसको सीधा नहीं टोका, नारायण को बोला, मैं क्या जरा टोक क्या हो। तो वो साहित्य पढ़ के भी आजकल के ऑटोमेटिक उसी ट्रैक पे चढ़ पड़ते हैं। प्रेम जी समझ गया होगा, ऑटोमेटिक वो आता जाता है मेरे पास, लेकिन मेरा मन पीछे हट गया। देखा कि वो संभोग से समाधि वाला साहित्य इस युवक को कहां ले जाएगा भगवान जाने। हे हरि, संभोग से समाधि होती तो राजा रानियों को छोड़कर गुरुओं के चरणों की खाक नहीं छानते, वही समाधि करते सुंदरियों के साथ। ये फ्राइड का मनोवैज्ञानिक जोंगो ने कहा कि मनोविज्ञान फ्राइड की बपोती नहीं है। मैं जोंगो की समझ को धन्यवाद देता हूं, लेकिन इससे विदेशी युवान युवतियों की जो तबाही हुई है वो तो भुगत रहे, लेकिन उसका प्रभाव अपने देश में भी व्यापक हो रहा है। तो वैलेंटाइन डे के निमित्त भी इस गंदगी फैलती। तो मैंने किसी का विरोध करना तो मैं नहीं चाहता, लेकिन वो विरोध न होते हुए भी लोगों का भला हो जाए। तो वैलेंटाइन डे के बजाय मातृ पितृ पूजन दिवस। मुसलमान नहीं चाहता कि हमारा छोरा लोफर हो अथवा हमारी छोरी किसी छोरे को बॉयफ्रेंड बनाए। मुसलमान नहीं चाहते, हिंदू भी नहीं चाहते। जो भी सदाचारी संयमी हैं वो नहीं चाहेंगे कि हमारी छोरियां शादी विवाह के पहले लोफर लोफरियों की नकल करें।
समझदार लोग नहीं चाहेंगे, तो मैंने ये अभियान चालू किया है। पिछले 6 वर्षों से धीरे धीरे शुरू किया है। इस वर्ष उसको व्यापक रूप देने का मैं मन बना चुका हूं। तो उसमें बोल दिया है कुछ ऐसा करें ताकि ये संदेश खाली भारतवासियों को नहीं, विश्ववासियों को सबका भला हो। सभी जाति के बच्चे बच्चियां विद्यार्थी समय में थोड़े संयमी रहे। मैंने मेरा बॉयफ्रेंड पसंद कर लिया, मैंने मेरी गर्लफ्रेंड पसंद कर ली। बेटे तुमने जब पसंद की तो सेक्स की प्रधानता से, वो तो कुत्ता कुत्ती भी पसंद कर लेते, बाद में काटते एक दूसरे को, ऐसे आप बाद में लड़ते और तलाक देते हो। काम की प्रधानता, सौंदर्य की प्रधानता, नखरे की प्रधानता से जो तुमने एक दूसरे को पसंद कर लिया, ये तो कुत्ता कुत्ती की पसंदगी। लालू यादव नहीं अपने को समझे कि मेरा नाम ले। मैं ऐसे ही प्यार से बोलता हूं बच्चों को, साधकों को, लालू लाला। हम मीडिया वाले कहीं उछाले नहीं थे, बापू ने ऐसा लालू यादव को कहा। नारायण। मीडिया वालों को भी कुछ मिल जाता है ना बापू के नाम पे, तो बड़ा मिर्च मसाला भर के कुछ का कुछ रगड़ देते हैं बेचारे। टीआरपी बन जाती, बापू ने ये कहा, आज बापू उस पे बरसे, उस पे बरसे। मेरे चित्त में ऐसा कुछ होता नहीं। पंखे नहीं लगे, लोगों को खूब गर्मी हो रही है, तो जरा 1-2 जवाबदार व्यक्तियों को थोड़ा उठ बैठ कराया था। मीडिया वाले ने उसको भी ऐसा कुरूप दे दिया कि लोग देखे कि बापू ऐसे है क्या। अरे बापू को निकट से जो साधक जानते न, उनके पास मीडिया की विकृत बातें असर नहीं करती। लेकिन इस बार मीडिया ने सुकृत बातें की कि 10 मिनट में 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। मोरबी से हेलीकॉप्टर आ रहा था और गोधरा उतरने के पहले हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो बैठा 60 फीट ऊंचाई से। हेलीकॉप्टर धरती पर गिरा और पुर्जे पुर्जे हो गए, तहस नहस हो गया। भाषा मेरी उनकी एक नहीं होगी, लेकिन सभी मुसाफिर बाल बाल बच गए। पता है उसमें कौन थे? आशाराम बापू। न्यूज आज तक इस ब्रेक के बाद, मैं क्या आज तक वालों ने भी आज तो थोड़ी सच्चाई और ईमानदारी दिखाई, शाबाश है। दूसरे न्यूज वाले भी वो आज तक वाले का तो मैंने मेरे पास लैपटॉप में ले आए तो मैंने देखा था। नारायण हरि हरिओम हरि हरिओम। पता है उसमें सवार कौन थे? आशाराम बापू। ठीक नहीं, कुछ तो सच्चाई आ भी जाती है। जिन देशों में हमारे भक्त नहीं है, वो नास्तिकवाद वाले लोग भी इस हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद मेरे प्रति कुछ तो है। इतना कुप्रचार हुआ और बापू एक दिन भी अप्रसन्न नहीं दिखे। भाव में जरूर आ गए, स्नेह में आ गए, भाव में आ गए। भाव में तो अभी भी मैं आ गया तो मेरी आंखें थोड़ी गीली हो गई थी गांधी जी ने जब अपने को कोसा मणि के लिए। लेकिन एक दिन भी हम अप्रसन्न नहीं रहे, इतना कुप्रचार चला। और इतने सारे आरोप लगे, उसमें से एक आरोप भी आज तक बेचारे साबित नहीं कर चुके। खुली किताब है, इतनी संपत्ति इतनी है तो इनकम टैक्स कमिश्नर फलाने, फिर वो बड़े अधिकारी, कोई ईसाई माइंड का ऑफिसर रखा गया, मुसलमान सज्जन रखे गए। लेकिन भाई सच को आंच नहीं, झूठ के पैर नहीं होते। कुटी निकली, क्या क्या हुआ। अरबों रुपए की संपत्ति है। मैं क्या भाई 1 करोड़ 10 लाख दे दो, 100 और कुछ एकड़ है, आपको मैं हवाले करा देता हूँ। और फिर आप ऐसे ही सेवा कार्य करो तो 10-10 लाख करके 1 करोड़ 10 लाख वापस दे देंगे।
आज तक कोई आया ही नहीं। अरबों रुपए की संपत्ति, 1 करोड़ 10 लाख में। अब तो मैं नहीं दूंगा, अब तो वो समिति ने और भी कुछ विस्तार किया, कुछ अदल बदल हुआ है, अब मेरे हाथ में भी नहीं रहा। लेकिन उन दिनों में मैंने बोला था 3-6 महीने तक कोई आया ही नहीं। इतने 1000 करोड़ के तो भाई सब ऑडिट होता रहता है, कुछ 1000 करोड़ नहीं है। वो तो जिनके पास हो तो हो, अपने पास भी तुम जितना बोलते हो उससे तुम्हारा गणित नहीं लग सकता, उतनी संपत्ति का मैं मालिक हूं और इनकम टैक्स 1 रुपया भी उसमें से छीन नहीं सकता। मेरे पास वो संपत्ति है, कई कंगले करोड़पति हो गए उस संपत्ति की जरा सा मेहरबानी से। वो मेरे पास भगवतीय संपत्ति है, भगवत प्रसाद जामती संपत्ति है, उसके आगे किसी की दाल नहीं गलती। चाहे कितनी कुटियां करो, कितना आरोप करो, कितना कुछ करो। नानक को 2 बार जेल में भी डाल दिया पापियों ने, लेकिन नानक की संपत्ति नहीं छीन सके। वो संपत्ति अष्टावक्र महाराज के पास भी थी, मेरे लीलाशाह प्रभु के पास भी थी, और मेरे को वारसा मिला है उस संपत्ति का। जोगी हरिओम हरि, हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें। हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। ओए ओए जोगी रे ताली जोर से मत ठोको। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हरिओम हरि हरिओम हरि, शिव शिव हरि शिव शिव हरि। हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि। हरिओम हरि हरिओम हरि। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू
मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तो सब की सवारे ओ जोगी, बिगड़ी तो सब की सवारे मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। बिगड़ी सबकी बन जाती, बिगड़ी सबकी बन जाती, जोगी ही सच